हेलो दोस्तों, कंपटीशन मंत्र क्लासेस में आपका स्वागत है। जो लोग टेट की तैयारी कर रहे हैं, जो टीचर बनना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है दोस्तों, क्योंकि हाल ही में अभी भूपेश बघेल द्वारा बोला भी गया है कि 10,000 शिक्षक भर्ती रखेंगे। उसी बीच जो है टेट का एग्ज़ाम डेट भी निकल के आ रही है। तो आज के वीडियो में सीजी टेट से रिलेटेड पूरी जानकारी जानेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं दोस्तों कि सीजी टेट होता क्या है। ठीक है, तो वो होता है छत्तीसगढ़ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, हिंदी में होता है शिक्षक पात्रता परीक्षा। इसमें क्या होता है दोस्तों, आप एग्ज़ाम दिलाते हैं और यहाँ पे क्वालिफाई हो जाते हैं तो जब भी टीचर की वैकेंसी निकलेगी वो जो क्वालिफाइंग रिजल्ट रहेगा हर समय काम देगा, क्योंकि टेट के बेसिस पे ही जो है आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। यदि बीएड और टेट आपका कंप्लीट है तब आप जो है टीचर बन सकते हैं। ठीक है, और इसको कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, जिसका बीएड कंप्लीट हो चुका है या तो फिर जो बीएड फाइनल ईयर में है वही जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे जो है व्यापम द्वारा टेट के लिए प्रेस विज्ञापित किया गया है, जहां पे पूरा उल्लेख है दोस्तों कि कब इसकी एग्ज़ाम होगी। तो इसका जो फॉर्म है वो जो है आप 6/9/2022 तक जो है भर सकते हैं दोस्तों। जिसका बीएड कंप्लीट है और जो फाइनल ईयर में है वो 6/9/2022 तक। त्रुटि सुधार 7 से 9 सितंबर के बीच में। प्रवेश पत्र जारी कब होगा दोस्तों, आपका 12/9/2022 को होगा। परीक्षा केंद्र जो है 28 जिलों में मिलेगा। ठीक है, मुख्यालयों में। और वहीं परीक्षा की तिथि भी घोषित हो चुकी है, 18 सितंबर 2022 को होगा। ठीक है, इसमें 2 पाली में पेपर होगा दोस्तों, चूँकि 2 टीचर्स है, एक तो जो है 1ली से 5वीं तक और दूसरा जो है 6वीं से 8वीं तक के जो कक्षाओं में आप टीचर्स बनना चाहते हैं अध्यापन हेतु, उसके लिए 2 पेपर होगा। पहला जो प्रथम पाली में होगा कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के लिए, वो 9:30 बजे से 12:15 को होगा उसी डेट में। ठीक है, वहीं जो दूसरा पाली का होगा, दूसरा परीक्षा जो 6वीं से 8वीं तक के लिए रहेगा, वो जो है दोपहर 2 बजे से 4:45 तक आपका एग्ज़ाम रहेगा सेम डेट में। दोनों परीक्षा हेतु एक ही आवेदन लिया जाएगा और इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा दोस्तों। जो माननीय मुख्यमंत्री जी की बजट सत्र के दौरान की गई घोषणा के अनुरूप इन प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने के लिए राज्य के मूल निवासियों को कोई परीक्षा शुल्क देय नहीं होगा। ठीक है, अब सीजी टेट के एग्ज़ाम जो है कौन कौन दिला सकते हैं, क्या क्या अर्हताएँ होती है, उसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ये PDF जो है आपको यदि डाउनलोड करना है तो व्यापम के साइट में भी मिल जाएगा। यदि आप वहाँ पे जाना नहीं चाहते हैं तो मेरे अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, आप जाकर वहाँ से चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा संबंधी प्रावधान को देख लेते हैं। यह परीक्षा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अर्हता मात्र होगी। इसे शिक्षकीय पद पर नियुक्ति के लिए आदेश नहीं माना जा सकेगा। ठीक है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार सभी शालाओं में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए यह अनिवार्य अर्हता होगी। ठीक है, यदि आपको टीचर बनना है तो टेट आपको दिलाना ही पड़ेगा। प्राथमिक और उच्च माध्यमिक के लिए अलग अलग परीक्षाएं आयोजित होगी, उस सेम डेट में होगी, अलग अलग शिफ्ट में होगा। इस परीक्षा में पात्रता हेतु अभ्यर्थियों को न्यूनतम 60% अंक पाना आवश्यक होगा। ठीक है, जितने भी नंबर हैं टोटल आपका पूर्णांक का होगा, कितने का आगे देखेंगे हम लोग, उसमें जो 60% आपको लाना ही पड़ेगा यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो। ठीक है, यदि आप अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग से हैं तो आपको जो 50% लाना ही पड़ेगा न्यूनतम। ठीक है, इस परीक्षा में प्राप्त अंक शिक्षक चयन के लिए अधिभार के रूप में गणना के लिए उपयोग में लाए जा सकेंगे। अधिभार का निर्धारण नियुक्तिकर्ता द्वारा किया जाएगा। एक बार परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी के लिए यह वैधता आजीवन रहेगी। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, यदि यहाँ पे एक बार आप पास हो जाते हैं यहाँ पे तो आपको बार बार टेट दिलाने की जरूरत नहीं है। जब भी टीचर्स भर्ती निकलेगी आप वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। यहाँ पे इसमें शामिल होने के लिए जो न्यूनतम अर्हताएँ हैं उसको देख लेते हैं दोस्तों। तो ये कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की कक्षाओं में अध्यापन हेतु न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्वितीय वर्ष डिप्लोमा के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाला अथवा उत्तीर्ण, और न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक, यानी कि आपके हाई स्कूल में जो है 45% मार्क्स होने चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्वितीय वर्ष डिप्लोमा
जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनिमय 2002 के अनुसार हो के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाला अथवा उत्तीर्ण जो हो चुके हैं। और साथ ही डिप्लोमा के अलावा दोस्तों आपका बीएड डीएड जो है कंपलसरी यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक बीएड के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले अथवा उत्तीर्ण है, यानी कि जिसका बीएड कंप्लीट हो चुका है 50% मार्क के साथ, या तो फिर वो फाइनल ईयर में है, वो जो है टेट की एग्ज़ाम दिला सकते हैं। कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाओं के अध्यापन हेतु न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक बीएड अथवा द्वितीय वर्षीय स्नातक बीएड के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले अथवा उत्तीर्ण है, यानी कि फाइनल ईयर में है। यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, बस परसेंटेज का थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, बाकी सेम चीज़ है। ठीक है दोस्तों, तो इसको अच्छे से एक बार आप रेड कर लीजिएगा, क्योंकि मिनिमम मार्क्स हैं इतना तो आते ही है, सबके लगभग रहते ही है। अब इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसको जान लेते हैं दोस्तों कि कैसे टाइप के एग्जाम होंगे आपके। ठीक है, तो शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न जो है बहुविकल्पीय टाइप के रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप्स रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए जो है 4 विकल्प दिए जाएंगे। प्रत्येक परीक्षा जो है 2 घंटे 30 मिनट की होगी। ठीक है, यानी कि 2.5 घंटे की होगी दोस्तों, जिसमें कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न में जो है 1 अंक होगा। गलत उत्तरों पर निगेटिव अंक का प्रावधान नहीं होगा, यानी कि माइनस मार्किंग यहाँ पे नहीं रहेगा। टोटल जो है 2.5 घंटे का जो है एग्ज़ाम होगा, जिसमें 150 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें 60% जो मार्क्स हैं वो लाना पड़ेगा किसको, जनरल कैटेगरी वाले को, वहीं ओबीसी, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति को जो है 50% लाना जरूरी है। प्रथम पेपर ऐसे व्यक्ति के लिए होगा जो कक्षा 1 से 5वीं तक के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं। द्वितीय पेपर ऐसे व्यक्ति के लिए होगा जो 6वीं से 8वीं तक के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं। नोट में भी दिया है कि ऐसा व्यक्ति जो दोनों स्तर के लिए शिक्षक बनना चाहता है वो दोनों पेपरों में बैठना होगा। ठीक है, आप जो है दोनों पेपर में भी बैठ सकते हैं। यदि आप जो है प्राइमरी स्कूल और जो मिडिल स्कूल है दोनों में टीचर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो दोनों एग्ज़ाम में आपको बैठना पड़ेगा। सभी प्रश्न जो है 2 भाषाओं में होगी, हिंदी और अंग्रेजी में। प्रथम भाषा हिंदी और द्वितीय भाषा जो है अंग्रेजी होगी। प्रथम पेपर में जो है क्या क्या आएगा दोस्तों, कौन कौन से सब्जेक्ट को देख लेते हैं। तो प्रथम पेपर में जो है यानी कि कक्षा 1 से 5 तक के टीचर बनने के लिए आपका 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, जिसमें 30 अंक पूछे जाएंगे। टोटल जो है 150 अंक हैं। ठीक है, जिसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 30 अंक, भाषा हिंदी से 30 अंक, अंग्रेजी भाषा से 30 अंक रहेगा, गणित से 30 अंक रहेंगे। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन से जो है 30 अंक होंगे। इसका डिटेल सिलेबस यदि आप देखना चाहते हैं दोस्तों कि कौन कौन से सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं, जिसमें से कौन कौन से कितने कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। दूसरा जो पेपर होगा दोस्तों 6वीं से 8 तक के अध्यापन पात्रता हेतु, वो भी 2.5 घंटे का होगा। उसमें भी 150 अंक रहेंगे, जिसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 30 अंक, हिंदी से भी 30 अंक, अंग्रेजी भाषा से 30 अंक। ठीक है, विषय आधारित परीक्षा। अब चूंकि देखो 6वीं से 8वीं तक जो है अब सब्जेक्टिव टाइप्स लिया जाएगा, प्राइमरी में ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो है गणित एवं विज्ञान विषय से 60 अंक। और यहाँ पे ध्यान देना है दोस्तों, यहाँ पे जो आप चॉइस किए रहेंगे कौन से सब्जेक्ट से आप जो है दिलाना चाहते हैं, तो सब्जेक्टिव टाइप से कोई भी एक सब्जेक्ट का 60 अंक आएगा। जैसे कि कोई सामाजिक ज्ञान के लिए जो है शिक्षक बनना चाहता है तो वो उसी सब्जेक्ट के लिए दिलाएगा जिसमें से 60 अंक रहेंगे, बाकी ये 30 अंक रहेंगे। ये कॉमन है, कंपलसरी है। ठीक है, बाकी जो सब्जेक्टिव आधारित रहेगा। और कुछ दूसरा सब्जेक्ट से पढ़ाना चाहते हैं तो उसमें भी जो है 60 अंक रहेगा। ठीक है, यानी जो आप सब्जेक्टिव चॉइस करेंगे जिस सब में पढ़ाना चाहते हैं उससे आपका 60 क्वेश्चंस आएंगे और बाकी से जो है 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, टोटल 150 अंक के। अब आगे प्रश्न पत्र की प्रकृति एवं स्तर देख लेते हैं कि कौन से स्तर का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जिसमें से 30 क्वेश्चन आने वाले हैं दोनों पेपर में, तो इस विषय से संबंधित प्रश्न 6 से 11 आयु वर्ग के बच्चों के शैक्षिक मनोविज्ञान और उनके सीखने एवं सिखाने की प्रक्रिया आदि की जानकारी पर आधारित होंगे जो क्वेश्चन होगा वो। ठीक है, इस विषय की तैयारी करते समय बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं के बारे में समझ और उनकी आवश्यकताओं के आधार पर शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं का निर्धारण कर पाना, कक्षा में सीखने की प्रक्रिया को सफल बनाने हेतु एक बेहतर सुविधादाता के रूप में शिक्षक की भूमिका और
विभिन्न प्रकार के कथागत अंतःक्रियाओं की जानकारी एवं आधुनिक शिक्षण प्रविधियों तकनीकों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी सब्जेक्ट के बारे में दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे इसको डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो है दोस्तों लेवल दिया गया है कि किस हिसाब से जो है क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो यदि आप यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं तो इसको डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा। PDF आपको टेलीग्राम में भी मिल जाएगा। और यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसको आप जो है व्यापम के वेबसाइट पे जाके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं है, निःशुल्क है। या तो फिर आपसे नहीं बनता है तो साइबर कैफे चले जाइएगा, क्योंकि कोई गड़बड़ी ना हो आपसे। आज के वीडियो में इतना ही है दोस्तों। यदि आपको कुछ डाउट लगता है इसमें, फिर भी कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।